नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में। सूक्ष्म ऊर्जा, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा, चेतन शक्ति, दिव्य ऊर्जा अथवा कॉस्मिक एनर्जी जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है, उसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह सूक्ष्म ऊर्जा वास्तव में क्या है, यह हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है, इसके क्या लाभ हैं, इसके कम होने के क्या परिणाम हो सकते हैं, और अंत में हम यह भी समझेंगे कि किन उपायों के द्वारा हम अपने भीतर इस सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत, संतुलित और विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जा क्या है और यह हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है। मान लीजिए कि दो कमरे बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों का आकार समान है, दोनों में समान फर्नीचर रखा हुआ है, समान रोशनी है और समान तापमान भी है। लेकिन जैसे ही आप पहले कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको भीतर से बहुत शांति, सुकून और प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। वहीं दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही बिना किसी कारण के बेचैनी, घुटन या भारीपन महसूस होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों स्थानों की सूक्ष्म ऊर्जा अलग अलग होती है। यही कारण है कि कुछ मंदिरों, आश्रमों, तीर्थ स्थलों या प्राकृतिक स्थानों पर पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। वहां बैठने का मन करता है और ऐसा लगता है कि जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति हमें स्पर्श कर रही हो। वहीं कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना किसी कारण के अधिक देर तक रुकने का मन नहीं करता। इसका मुख्य कारण उस स्थान की सूक्ष्म ऊर्जा होती है। आपको मालूम ही होगा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। हमारी आंखें केवल स्थूल संसार को देखती है, लेकिन इस स्थूल जगत के पीछे एक अत्यंत विशाल सूक्ष्म जगत भी विद्यमान है। जिस प्रकार रेडियो की तरंगें या मोबाइल नेटवर्क हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी वे हर समय हमारे चारों ओर उपस्थित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म ऊर्जा भी संपूर्ण ब्रह्मांड में हर क्षण व्याप्त रहती है। यह दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव हर जीव, हर वस्तु और हर स्थान पर निरंतर बना रहता है। अब प्रश्न आता है कि यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त निरंतर नसों के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है और प्रत्येक कोशिका तक पोषण पहुंचाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म ऊर्जा भी हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। योग शास्त्र में इन नाड़ियों की संख्या लगभग 72,000 बताई गई है। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से यह ऊर्जा हमारे 7 प्रमुख ऊर्जा चक्रों तक पहुंचती है और उन्हें सक्रिय बनाए रखती है। जब यह ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित होती रहती है, तब हमारे शरीर के सभी अंग, हमारी मानसिक क्षमता, हमारी भावनाएं और हमारी आध्यात्मिक चेतना भी संतुलित बनी रहती है। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश इस ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगता है या असंतुलित हो जाता है, उसी समय सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे मन पर दिखाई देने लगता है। मन अशांत होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार किसी घर में बिजली की सप्लाई सही रहे तो घर के सभी उपकरण बिना किसी समस्या के कार्य करते रहते हैं, लेकिन यदि बिजली का वोल्टेज कम हो जाए या बार बार बिजली बाधित होने लगे तो सबसे पहले पंखा धीमा चलने लगता है, फिर बल्ब की रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे बाकी उपकरण भी प्रभावित होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है तो उसका प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पर भी पड़ने लगता है। इसलिए केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही पर्याप्त नहीं है,
वास्तविक स्वास्थ्य तब माना जाता है जब शरीर के साथ साथ हमारी सूक्ष्म ऊर्जा भी संतुलित और प्रबल हो। यही कारण है कि कई बार आपने देखा होगा कि दो व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता लगभग समान होती है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति बहुत जल्दी टूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर कठिनाई का सामना शांत मन से करता रहता है। दोनों बाहरी दृष्टि से समान दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा समान नहीं होती। जिस व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा अधिक विकसित होती है, वह संकट के समय भी घबराता नहीं है। उसके भीतर धैर्य बना रहता है, उसका मन जल्दी विचलित नहीं होता और वह परिस्थितियों का समाधान खोजने में सक्षम रहता है। जबकि जिसकी सूक्ष्म ऊर्जा कमजोर होती है, वह छोटी छोटी समस्याओं में भी मानसिक रूप से टूटने लगता है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के सुबह उठते ही मन बहुत प्रसन्न होता है, शरीर हल्का महसूस होता है, काम करने का उत्साह रहता है और पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं कुछ दिनों में पर्याप्त नींद लेने के बाद भी मन भारी लगता है, किसी कार्य में रुचि नहीं होती और छोटी छोटी बातें भी परेशान करने लगती हैं। अधिकांश लोग इसका कारण केवल शारीरिक थकान को मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारी सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर से भी जुड़ा होता है। जब सूक्ष्म ऊर्जा संतुलित रहती है तो शरीर स्वतः ऊर्जावान अनुभव करता है और मन भी स्थिर बना रहता है। यही सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है, तब केवल दवा ही उसे ठीक नहीं करती। शरीर के भीतर उपस्थित जीवन शक्ति और सूक्ष्म ऊर्जा भी लगातार उस स्थान की मरम्मत करने का कार्य करती रहती है। हमारी प्रत्येक कोशिका निरंतर टूटती और बनती रहती है। यह अद्भुत प्रक्रिया केवल रासायनिक क्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे कार्य करने वाली सूक्ष्म जीवन ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति की सूक्ष्म ऊर्जा मजबूत होती है, तो उसकी रिकवरी अपेक्षाकृत तेजी से होती है। उसका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सहजता से कर पाता है। इसीलिए प्राचीन योग, आयुर्वेद और अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में सूक्ष्म ऊर्जा को केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार माना गया है, क्योंकि यही ऊर्जा हमारे शरीर को जीवंत बनाकर रखती है, हमारे मन को दिशा देती है, हमारी भावनाओं को संतुलित करती है और अंततः हमें हमारी उच्च चेतना की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसलिए यदि हमें केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं, बल्कि संतुलित मन, प्रसन्न जीवन और आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को समझना और उसे विकसित करना सीखना होगा। अब तक हमने समझा कि सूक्ष्म ऊर्जा क्या है और यह हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकें कि हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार किसी पौधे की हरियाली देखकर यह समझा जा सकता है कि उसकी जड़ें स्वस्थ हैं, उसी प्रकार हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और हमारी जीवन शैली भी यह संकेत देती हैं कि हमारी सूक्ष्म ऊर्जा किस स्तर पर कार्य कर रही है। यदि यह ऊर्जा संतुलित और प्रबल है, तो उसके परिणाम हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देंगे। सबसे पहला लक्षण यह होगा कि आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के एक स्वाभाविक प्रसन्नता बनी रहेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन यदि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा मजबूत है, तो कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपका मन पूरी तरह नहीं टूटता। भीतर कहीं न कहीं एक विश्वास बना रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही आंतरिक स्थिरता सूक्ष्म ऊर्जा की सबसे बड़ी पहचान है। इसके विपरीत यदि छोटी छोटी बातें भी आपको अत्यधिक परेशान करने लगें, हर समय चिंता बनी रहे
और मन हमेशा नकारात्मक सोच में उलझा रहे तो यह सूक्ष्म ऊर्जा में गिरावट का संकेत हो सकता है। दूसरा लक्षण, आपकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को अच्छा अनुभव होने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बैठते ही मन को बहुत सुकून मिलता है। वहीं कुछ लोग बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद ही थकान या बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसा केवल उनके शब्दों के कारण नहीं होता, बल्कि उनकी सूक्ष्म ऊर्जा के कारण होता है। हमारी ऊर्जा निरंतर हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती रहती है। इसलिए यदि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा संतुलित है, तो आपका प्रभाव भी सकारात्मक होगा। तीसरा लक्षण, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। सामान्यतः हमारा मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी वह अतीत में चला जाता है, तो कभी भविष्य की चिंता करने लगता है। लेकिन जब सूक्ष्म ऊर्जा संतुलित होने लगती है, तब मन धीरे धीरे वर्तमान में टिकना सीख जाता है। किसी भी कार्य को करते समय आपका ध्यान अधिक देर तक उसी कार्य पर बना रहता है। ध्यान करना पहले की तुलना में आसान लगने लगता है। पढ़ाई, काम, साधना या किसी भी रचनात्मक कार्य में आपकी क्षमता बढ़ने लगती है। इसका कारण यह है कि आपकी मानसिक ऊर्जा अब बिखरने के बजाय एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। चौथा लक्षण, आपकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। यह संवेदनशीलता का अर्थ भावुक होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने आसपास की सूक्ष्म अनुभूतियों को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मंदिर, आश्रम, ध्यान स्थल या किसी शांत प्राकृतिक स्थान पर जाएं, तो वहां पहुंचते ही आपके भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। वहीं यदि आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां बहुत अधिक क्रोध, तनाव या नकारात्मकता हो, तो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। धीरे धीरे आपकी चेतना इतनी जागरूक होने लगती है कि आप लोगों की ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। कौन व्यक्ति भीतर से शांत है, कौन तनाव में है और कौन केवल बाहरी दिखावा कर रहा है, इसका आभास आपको सहज ही होने लगता है। पांचवा, आपकी इंट्यूशन मजबूत होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी निर्णय को लेने से पहले ही भीतर से स्पष्ट संकेत मिलने लगता है कि यह कार्य उचित है या नहीं। कभी कभी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलने पर ही मन उसके प्रति सहज, विश्वास या असहजता अनुभव करता है और बाद में वही बात सत्य सिद्ध हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के विकसित होने के साथ साथ हमारी आंतरिक चेतना अधिक सक्रिय होने लगती है। धीरे धीरे हमारा मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है। इसके अलावा यदि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रबल होती है, तो आपकी नींद भी गहरी और संतुलित होने लगती है। कम समय की नींद के बाद भी आप स्वयं को तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह उठते समय शरीर में आलस्य कम होता है और पूरे दिन कार्य करने में उत्साह बना रहता है। आपके चेहरे पर स्वाभाविक चमक आने लगती है, आंखों में स्थिरता दिखाई देती है और वाणी में आत्मविश्वास आने लगता है। लोग बिना किसी विशेष कारण के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह आकर्षण केवल शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा के कारण होता है। इसके विपरीत यदि सूक्ष्म ऊर्जा कमजोर होने लगे, तो उसके भी स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति हर समय थकान महसूस करने लगता है, जबकि उसने कोई विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं किया होता। बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, नकारात्मक विचार बार बार आते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है और व्यक्ति दूसरों की बातों से अत्यधिक प्रभावित होने लगता है।
यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो उसका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग किसी कमरे में प्रवेश करते ही पूरे वातावरण को सकारात्मक बना देते हैं। वहीं कुछ लोग जहां जाते हैं वहां तनाव, शिकायत और नकारात्मकता फैल जाती है। इसका कारण केवल उनका स्वभाव नहीं होता, बल्कि उनके भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा होती है। हमारी ऊर्जा लगातार हमारे शब्दों, हमारे विचारों, हमारे चेहरे के भावों और हमारे व्यवहार के माध्यम से बाहर प्रकट होती रहती है। इसलिए यदि हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करते हैं तो उसका लाभ केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, मित्रों और आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को भी मिलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे सूक्ष्म ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा भी तेज होने लगती है। ध्यान पहले की अपेक्षा गहरा होने लगता है। मंत्र जाप में मन अधिक देर तक टिकने लगता है। प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है, लेकिन वह अकेलापन उदासी का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का होता है। व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी दिखावे से हटकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा करने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां से आध्यात्मिक विकास की वास्तविक शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सूक्ष्म ऊर्जा का सबसे बड़ा आधार हमारा मन है। हमारा मन जैसा होगा, हमारी सूक्ष्म ऊर्जा भी वैसी ही होगी। यदि मन अशांत है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखें, क्योंकि प्रत्येक विचार अपने साथ एक कंपन अर्थात वाइब्रेशन लेकर चलता है। जितने शुद्ध आपके विचार होंगे, उतनी ही शुद्ध आपकी ऊर्जा होगी। और जैसे जैसे आपकी सूक्ष्म ऊर्जा विकसित होगी, वैसे वैसे आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। इसलिए अपने मन को निराशा, भय और नकारात्मकता से दूर रखें और आशा, विश्वास तथा कृतज्ञता के साथ जीवन जीने का अभ्यास करें। दूसरी बात, हमेशा वर्तमान में रहना सीखिए। हमारी सबसे अधिक ऊर्जा तब नष्ट होती है जब हमारा मन या तो बीते हुए समय में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। अतीत हमें पछतावे में डाल देता है और भविष्य हमें चिंता में उलझा देता है। लेकिन वर्तमान ही वह स्थान है जहां हमारी वास्तविक शक्ति छिपी हुई है। इसलिए जब भी कोई कार्य करें, पूरे मन से करें। जब भोजन करें तो केवल भोजन करें। जब किसी से बात करें तो पूरे ध्यान से उसकी बात सुनें। जैसे जैसे आप वर्तमान में जीना सीखेंगे, आपकी बिखरी हुई ऊर्जा फिर से आपके भीतर एकत्रित होने लगेगी और आपकी सूक्ष्म ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगेगी। इसके बाद नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान सूक्ष्म ऊर्जा को विकसित करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना गया है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठते हैं और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तब आपके भीतर की अव्यवस्थित ऊर्जा संतुलित होने लगती है। शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ वही मन शांत होने लगेगा। जैसे जैसे मन शांत होगा, वैसे वैसे आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगेगा और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ने लगेगा। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान अवश्य करें। इसके साथ साथ अपनी श्वास पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारी श्वास केवल शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं देती, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भी मुख्य माध्यम है। सामान्यतः अधिकांश लोग बहुत उथली और तेज श्वास लेते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसलिए गहरी, धीमी और संतुलित श्वास लेने का अभ्यास करें। विशेष रूप से अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन,
भ्रामरी और गहरी श्वास के अभ्यास से हमारे शरीर की ऊर्जा, नाड़ियां संतुलित होने लगती हैं और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह भी पहले की अपेक्षा अधिक सहज हो जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के बीच अवश्य बिताएं। प्रकृति सूक्ष्म ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं, किसी बगीचे में चलते हैं, किसी पहाड़ पर जाते हैं या खुले आकाश के नीचे समय बिताते हैं, तब आपकी ऊर्जा स्वतः शुद्ध होने लगती है। यही कारण है कि प्रकृति के बीच कुछ समय बिताने के बाद मन हल्का और शांत महसूस होने लगता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय पेड़ पौधों के बीच अवश्य बिताएं और यदि संभव हो तो नंगे पैर घास पर चलने का अभ्यास भी करें। प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि जीवन ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। सुबह की कोमल धूप में कुछ समय बैठें और सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा भी धीरे धीरे प्रबल होने लगेगी। एक और बात, ध्यान में जब बैठें तो ओम मंत्र का जाप अथवा किसी भी पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। जब हम श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हमारे पूरे शरीर और मन में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती हैं। यही कंपन धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित और शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मंत्र जाप अवश्य करें। इसके अलावा अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करें। बहुत अधिक बोलना, बिना कारण बहस करना, दूसरों की आलोचना करना, हर समय शिकायत करना और निरर्थक चर्चाओं में समय बिताना हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को लगातार कमजोर करता रहता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें, मधुर बोलें, सत्य बोलें और जहां आवश्यकता न हो वहां मौन रहना सीखें। सप्ताह में एक दिन कुछ समय का मौन अभ्यास भी आपकी ऊर्जा को संतुलित करने में बहुत सहायक होता है। इसी प्रकार अपनी इंद्रियों पर भी संयम रखें। आजकल अधिकांश लोग हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक सूचनाओं में उलझे रहते हैं। हमारा मन हर क्षण कुछ नया देखने और सुनने में लगा रहता है। इससे हमारी मानसिक ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से पूरी तरह दूर रहें। उस समय को ध्यान, अध्ययन, प्रकृति या आत्मचिंतन के लिए उपयोग करें। इससे आपकी सूक्ष्म ऊर्जा का अनावश्यक क्षय रुक जाएगा। और हाँ, भोजन पर विशेष ध्यान दें। जितना आवश्यक हो उतना ही खाएं। अधिक भोजन करने से शरीर की अधिकांश ऊर्जा उसे पचाने में ही लग जाती है। इसलिए सात्विक, ताजा और संतुलित भोजन करें। सप्ताह में कभी कभी हल्का उपवास या फलाहार भी शरीर को विश्राम देता है और सूक्ष्म ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक होता है। कभी भी अपने शरीर को अनावश्यक रूप से न थकाएं। कुछ लोग हर समय भागदौड़ में लगे रहते हैं, हर कार्य जल्दबाजी में करते हैं, जिससे उनका मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। इसलिए अपनी गति को थोड़ा शांत रखें। कोई भी कार्य धैर्यपूर्वक और सजगता के साथ करें, क्योंकि जितना अधिक संतुलित होकर आप जीवन जिएंगे, उतनी ही आपकी सूक्ष्म ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर बैठने का प्रयास करें। योग शास्त्र के अनुसार हमारी प्रमुख ऊर्जा नाड़ियां रीढ़ के आसपास स्थित मानी जाती हैं। जब हम झुककर बैठते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इसलिए चाहे ध्यान करें, पढ़ाई करें या कार्यालय में बैठें, अपनी रीढ़ को यथासंभव सीधा रखने का अभ्यास करें। इसके अलावा अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखें। अत्यधिक लालच, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक काम वासना और अत्यधिक भोग विलास हमारी सूक्ष्म ऊर्जा का निरंतर क्षय करते हैं। इसीलिए संयमित जीवन जीना सीखें। इसका अर्थ इच्छाओं का दमन करना नहीं है,
बल्कि उनके ऊपर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखना है। पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, मधुर संगीत सुनें, नृत्य करें, हंसें, अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि प्रसन्नता स्वयं एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। हमेशा सकारात्मक लोगों की संगति में रहें। जिन लोगों के विचार ऊंचे होते हैं, जिनके जीवन में प्रेम, सेवा और करुणा होती है, उनके साथ रहने से हमारी सूक्ष्म ऊर्जा भी विकसित होती है। वहीं नकारात्मक सोच रखने वाले, हर समय शिकायत करने वाले और क्रोध से भरे हुए लोगों की संगति धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करने लगती है। और अंतिम बात, अपने वास्तविक अस्तित्व से जुड़ें। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरें और स्वयं से पूछें कि मैं वास्तव में कौन हूं। जब आप ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगते हैं, तब सूक्ष्म ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर विकसित होने लगती है। क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जा का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर स्थित चेतना ही है। इसलिए याद रखिए, मन का शुद्ध होना ही सूक्ष्म ऊर्जा का शुद्ध होना है। मन जितना शांत होगा, चेतना उतनी जागृत होगी, और चेतना जितनी जागृत होगी, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको इन सब बातों से बहुत लाभ मिला होगा। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।